Hello students, good morning. Welcome to online class of English grammar. Dear students, आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में. ठीक है, हम टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं ना. टेंस में हमारा प्रेजेंट टेंस हो गया है. प्रेजेंट टेंस की मैंने 4 टाइप्स बताए हैं, यानी 4 फॉर्म बताया है. आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी पास्ट टेंस में हमारा सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस और हो चुका है. आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे. देखिए क्या दिया है. द पास्ट परफेक्ट टेंस इज़ यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैपन बिफोर अनदर एक्शन. मतलब कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ उस एक्शन को बताने के लिए किया जाता है जो कि दूसरे एक्शन से पहले हो चुके होते हैं, यानी दूसरे एक्शन के होने से पहले हो चुके थे. अ सेंटेंस इन पास्ट परफेक्ट टेंस, मतलब कि एक वाक्य जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस में है, यूजली हैज़ 2 पार्ट. उसके 2 हिस्से होते हैं. कितने हिस्से होते हैं? 2 हिस्से होते हैं. विथ 2 डिफरेंट टेंसेस, 2 अलग अलग तरह के टेंस में. ठीक है, जैसे तुम्हारे आने से पहले मैं नाश्ता कर चुकी थी, तो तुम यहाँ पे तुम्हारे आने से पहले एक टेंस हो गया, मैं नाश्ता कर चुकी थी दूसरा हो गया. ठीक है, इसमें 2 एक्शन के बारे में बात हो गई है. एक एक्शन जो कि पहले हो चुका होता है, यानी पास्ट में हो चुका होता है. दूसरे एक्शन के होने से पहले, हम सूरज ढलने से पहले शहर पहुंच चुके थे. तुमने इससे पहले ऐसा बिहेव नहीं किया, यानी ऐसा बुरा काम नहीं किया. ठीक है, बिहेव मतलब होता है व्यवहार, मिजाज. ठीक है, और अगर हम आसान लफ्ज़ों में समझें कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे कि ऐसा सेंटेंस, यानी ऐसा कोई भी हिंदी का वाक्य जिसके लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे आए, तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है. इस टेंस का यूज़ कब होता है? गुजरे हुए जो वक्त होते हैं उसमें हुए कोई भी काम या घटनाओं को बताने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है, जो बीते हुए समय में ही किसी अन्य घटना या कार्य के होने से पहले समाप्त होते हैं. ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस के में इसमें क्या होता है? ऐसे सेंटेंस जो पॉजिटिव हो, इसमें हैड का यूज़ होता है. पॉजिटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट के साथ हैड का यूज़ करते हैं और वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं. ठीक है, और नेगेटिव सेंटेंस में हैड और वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल, यानी वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है उसके बीच में नॉट का यूज़ करते हैं. ठीक है, और अगर क्वेश्चन है यानी सवालिया जुमले हैं, ठीक है, तो उसमें हम हैड का यूज़ सेंटेंस में सबसे पहले करते हैं. देखिए यहाँ पे क्या दिया है. पास्ट परफेक्ट टेंस, द पास्ट परफेक्ट टेंस इज़ यूज टू एक्सप्रेस समथिंग दैट हैपन बिफोर अंडर एक्शन इन द पास्ट. मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसी बातों को या ऐसे एक्शन को बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है जो कि होते हैं दूसरे एक्शन के होने से पहले पास्ट में. ठीक है, फॉर्मिंग द पास्ट परफेक्ट टेंस. अब हम यहाँ सीखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस को हम कैसे बनाते हैं. यानी हिंदी का कोई भी अगर हमें वाक्य मिलता है, हमने पहचान कर ली है कि हम पहचानेंगे कैसे, तो सेंटेंस के लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे आएगा. ठीक है, तो अगर इंग्लिश में हमें उसे कन्वर्ट करना है, यानी ट्रांसलेट करना है, तो हम कैसे करेंगे, ये यहाँ पे फॉर्मिंग बताएं. सबसे पहला पॉजिटिव बताया गया है. पॉजिटिव अगर सेंटेंस हमें बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे. सबसे पहले हमें क्या लिखना है? सब्जेक्ट. उसके बाद फ़ौरन बाद हमें हैड का यूज़ करना है. वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट. ठीक है, सेंटेंस को हम और लंबा कर सकते हैं और बड़ा बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इजी यानी शॉर्ट सेंटेंसेस से शुरुआत करेंगे. ठीक, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे. उसके बाद क्या लिखेंगे हम? सब्जेक्ट के साथ हमें हैड का यूज़ करना है. पास्ट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड है. ठीक है, फिर उसके बाद हमें वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज़ करना है, यानी थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है. फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है. ठीक है, और हम पंक्चुएशन मार्क सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगाएंगे. यानी अगर हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है तो फुल स्टॉप लगाएंगे, निगेटिव में भी फुल स्टॉप लगाते हैं. क्वेश्चन सवालिया जुमले हैं, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. ठीक हो गया. अब ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस हो गया. जैसे कि हमारा हिंदी में सेंटेंस है कि हम सूरज ढलने से पहले, यानी सूरज छिपने से पहले शहर पहुंच चुके थे. ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे. सब्जेक्ट हमारा क्या है? हम का इंग्लिश में वी लिखेंगे. फिर उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब, वी हैड. ओके, वर्ब की थर्ड फॉर्म
रीच मिस होता है पहुंचना, रीच में ईडी लगा के हम रीच्ड कर देंगे। वी हैड रीच्ड, ठीक है, कहाँ पहुंच गए थे, शहर पहुंच गए थे। वी हैड रीच्ड द सिटी। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सूरज ढलने से पहले। ठीक, हमें सेंटेंस में ये ध्यान देना है हमेशा कि हम सूरज ढलने से पहले शहर पहुंच चुके थे, ऐसा हमारा सेंटेंस है ना, तो हम पहुंच चुके थे, हमें ये सबसे पहले लिखना है। फिर उसके बाद सूरज ढलने से पहले, ये सेकंड पार्ट है हमारा। ठीक, वी हैड रीच्ड द सिटी, उसके बाद हम लिखेंगे पहले की इंग्लिश क्या होगी, बिफोर द सनसेट। ओके, ये हमारा सेंटेंस हो गया। अब अगर हमें सेंटेंस निगेटिव में बनाना है तो निगेटिव में हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, हैड लिखेंगे। हैड के हमें फ़ौरन बाद नॉट का यूज़ करना है, यानी हम सूरज ढलने से पहले शहर नहीं पहुंच चुके थे, तो हम कैसे लिखेंगे, वी हैड नॉट रीच्ड द सिटी, सूरज ढलने से पहले, बिफोर द सनसेट। आगे समझ में आप लोग को, जैसे मैं बता रही हूँ आप लोग एक नोटबुक लेके उस पर करते रहना, ठीक है। आप लोग एक्सरसाइज करेंगे, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को और अच्छे से आ जाएगा। फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, हमारा सब कुछ सेम रहेगा, बस हमें हेल्पिंग वर्ब बीच से उठा के, यानी ये सेंटेंस में कहीं भी है तो हमें इसे सेंटेंस के शुरू में रख देना है। ठीक, और बाकी सब वैसा ही रहेगा। यानी कैसे लिखेंगे, हैड वी रीच्ड द सिटी बिफोर द सनसेट। ठीक है, क्या हम सूरज ढलने से पहले शहर पहुंच चुके थे, ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। ओके, और इसमें ध्यान रखना है कि अगर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम उसमें क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। पॉजिटिव और निगेटिव में हम फुल स्टॉप लगाएंगे, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यानी सवालिया जुमले में हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दिया है शॉर्ट सेंटेंसेस का। पहला है पॉजिटिव में, आई हैड फिनिश्ड द वर्क, मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया था, समाप्त कर लिया था। दूसरा है, आई हैड नॉट फिनिश्ड द वर्क, मैंने अपना काम नहीं ख़त्म कर लिया था, यानी मैं अपना काम नहीं ख़त्म कर चुकी थी, कर लिया था, कर चुकी थी। ठीक है, ऐसा कोई सेंटेंसेस है तो हम हैड का यूज़ करेंगे, यानी वो सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस बनेगा। तीसरा है, हैड आई फिनिश्ड द वर्क, क्या मैं अपना काम ख़त्म कर चुकी थी। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस है। तो आप लोग को क्या करना है, पास्ट परफेक्ट टेंस में आप लोग 5-10 जितने भी सेंटेंसेस आप बना सकते हो बना के इंग्लिश में उसे कन्वर्ट करिए। कन्वर्ट करने के बाद मुझे मतलब ट्रांसलेट करिए, ट्रांसलेट करने के बाद मुझे सेंड करिए मेरे नंबर पे। ओके, अल्लाह हाफिज़।